जय श्री राधे, जय माँ भारती। दिल से मैं आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनवायरनमेंट। अब ये लाइफ एस्पेक्ट्स के हिसाब से होगा। लाइफ एस्पेक्ट्स मतलब कि जो हमारा ज़िंदगी के हिसाब से है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस। मेरा जो वीडियोस होते हैं ज़्यादातर लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने जैसे होते हैं कि मेरे क्या अनुभव रहे और मेरे क्या ओपिनियन है और मैं क्या सोचता हूँ किस बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वायरमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेंशियल का मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब एक्चुअल में आपको कोई देख करके आपका जो पोटेंशियल कोई पहचान भी सकता है और नहीं भी पहचान सकता है। ये अंदरूनी एबिलिटी होती है। ये हर एक व्यक्ति की अंदरूनी एबिलिटी होती है कि वो किसी काम को करने लायक है कि नहीं, या कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो किस तरह से करेगा, कितने अच्छे से करेगा। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। आप इसको प्रतिभा भी बोल सकते हो। आपकी प्रतिभा या टैलेंट कितना है, क्या है, कैसा है, किस तरह से आप कौन सी चीज़ों को लेते हो, दैट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मैंने फॉर्मली भी बता दिया, उसका मीनिंग क्या होता है। ये फिजिक्स में इसका वो भी है। फिजिक्स में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो फिजिक्स में भी उसको डिफाइन एबिलिटी टू डू वर्क, परफॉर्मिंग एनी वर्क। किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी होती है दैट इज़ पोटेंशियल। मान लो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो मुझ में पोटेंशियल है कि नहीं मैं बॉलर बनने का। मैं बॉल डाल सकता हूँ कि नहीं। एज अ बॉलर मैं क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं। एज अ बैट्समैन मैं अच्छा कर सकता हूँ क्या। बॉलर और बैट्समैन नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है फील्डिंग अच्छी करना, कीपिंग अच्छी करना। तो ये पोटेंशियल होता है। मतलब अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है क्रिकेट खेलना, लेकिन एक पोटेंशियल होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क। किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो आपके अंदर जो एबिलिटी होती है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं ना। गुदड़ी का लाल है ये, गुदड़ी का लाल। तो आप बोल सकते हैं गुदड़ी का लाल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, पोटेंशियल जो भी होता है वो एक्सप्रेस होता है। जब भी चीज़ कुछ एक्सप्रेस होती है तभी पता चलता है अच्छा इस तरह का ये चीज़ भी हो सकती है। कई बार हम किसी चीज़ को लेकर के, जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमको जो चीज़ दिखती है हम उसके हिसाब से सोच रखते हैं, लेकिन एकदम से कुछ सरप्राइजिंग कुछ होता है तो पता चलता है अच्छा यार ये चीज़ तो यार ठीक है, बढ़िया है। मतलब हम उस चीज़ के बारे में हमारा माइंडसेट अलग होता है थोड़ा सा। वैसे ही हमारे हिसाब से ही मैं हर इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूँ। हर इंडिविजुअल के लिए मतलब मेरे आपके और जो हर एक वीडियो, जो हर एक व्यक्ति अलग होता है। उसकी अपनी एक सोच होती है, ठीक है। लेकिन वही बात है, जब हम समाज में रहते हैं तो एक सही गलत का पैरामीटर लगा रहता है। और इस समाज के लिए तो मैं वीडियो और भी बनाऊंगा, इसमें समाज की भी बात करूंगा थोड़ा सा। समाज जो बोलती है उस पर ही मतलब वो अपने हिसाब से फिर बाद में वो कर देती है। क्या कर देती है, जो बोला है उसको नकार देती है। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में जो लोग बोल सकते हैं, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उस चीज़ को रखते हैं समाज के सामने। और समाज बिल्कुल ऐसा राजा बन कर के रहती है कि भैया हमने जो बोल दिया वो बोल दिया। मैं इसमें कल्चर को डिमेंड नहीं कर रहा हूँ, कल्चर को नहीं। मेरे लिए कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं अपने कल्चर पे गर्व करता हूँ। घमंड नहीं करता, गर्व करता हूँ कि मेरा कल्चर अच्छा है।
उसका कल्चर छोटा, उसका कल्चर छोटा, उसका कल्चर बड़ा, ने उसका, ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मेरे कल्चर पे गर्व है। ठीक है। जब दूसरे की बात करते हैं तो पूरी कंपैरेटिवली बात होती है। ये भी मैं बात आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब दूसरे से चीज़ें हम कंपेयर करते हैं तो हर चीज़ को कंपेयर किया जाना चाहिए, अगर कंपेयर करने के पैरामीटर में आता है तो। यहाँ पर वही वाली बात होती है, जैसे बॉलीवुड, आज का जो बॉलीवुड में सभी नहीं तो अभी वो बोलेंगे जया बच्चन कि बॉलीवुड का पूरा नाम कैसे कर दिया, सब ऐसे नहीं होते। बिल्कुल सब ऐसे नहीं होते। जैसे मैं जिस शहर को बिलोंग करता हूँ वहाँ के लिए भी कोई बोल देता है कि यार ये इस तरह का शहर है। गाजियाबाद, यहाँ सॉलिड लोग रहते हैं। हरियाणा, क्या बात है, वहाँ पे मतलब ऐसे लट्ठ लोग, मतलब अच्छे तंदुरुस्त लोग रहते हैं। और कई बोलते हैं कि ये मीठा देश है, ये कड़वा है, और यहाँ पर तो तलवारें चल जाती है और ये तो उस जगह की मेजोरिटी और वहाँ का जो नेचर, क्या बोलते हैं, एक्सपोजर के कारण कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, या उस चीज़ पे जो बोलते हैं ना, जो चीज़ सामने आकर के एक्सप्लोर हो रही है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है बजाय कि जो अंदर रहती है। और आज हम बात जो कर रहे हैं वो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि अंदर क्या है और जो बाहर लाने की ज़रूरत है, और जो बाहर ला करके उसको अच्छे से वो चीज़ वर्कआउट हो। पोटेंशियल, एबिलिटी टू वर्क, टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर शहर में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ वो डिसाइड कर देती है कि यार वहाँ का तो पानी है। फिर उसको पानी के साथ में भी, हाँ होता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बोलते हैं तो मेरे को थोड़ा सा अलग लगता है कि यार सब तरह के लोग सब जगह हैं। मैं जिस जगह पर हूँ और मैं उस टेम्परामेंट का नहीं हूँ और मुझे फ्रेम करें कोई, मुझे नहीं समझ में आता। ये मेरा ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अपना अपना होता है। तो भटक गए हम अपने टॉपिक से, चलो आ जाते हैं। तो पोटेंशियल, तो मैं यही बोल रहा था, जैसे शहर की बात हो रही है तो हर शहर में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। पोटेंशियल क्या है, अच्छे चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, ये मुद्दा है। और उस मुद्दे में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या किसी भी चीज़ में अगर आपको अच्छे वे में, अच्छी कंस्ट्रक्टिव वे में आपको चीज़ें वर्कआउट चाहिए, वर्कआउट होने की नीड अगर है कुछ, तो वो है एक अच्छा इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट अगर कहीं पर है तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी वर्कआउट होती हैं हेल्दी इन्वायरमेंट में। और जहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर दिक्कत होती है। जो पोटेंशियल रहता है वो भी मतलब छोटा हो जाता है, वो गायब हो जाता है, पता नहीं वो साइड में छुप के बैठ जाता है कि नहीं भैया ऐसे इन्वायरमेंट में तो बाहर नहीं आऊँगा मैं तो वो वाली बात होती है। कई चीज़ें जैसे कई बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टिकल्स या ये चीज़ें से, हम फ्री फ्लोर, हम फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं और बीच में कुछ आ जाए हम रुकेंगे ही। तो वैसे ही वो चीज़ होती है कि पोटेंशियल जो होता है उसके लिए इन्वायरमेंट की नीड होती है, सबकी अपनी अपनी अलग रहती है। मेरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की नीड अलग है, किसी और की अलग है, और किसी और की अलग है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि उसको एक्सप्लोर कैसे किया जाए और एक कंस्ट्रक्टिव वे में। मेरी कोशिश यही रहती है, जैसा मैं गीता जी में पढ़ता हूँ तो गीता जी में बोला है परिवर्तन संसार का नियम है। तो कई लोग बोलेंगे यार अच्छा बुरा हो रहा है, चेंज हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो ये गीता जी के ही सार है। अच्छा भी हो रहा है तो भी परिवर्तन है, बुरा भी हो रहा है तो भी परिवर्तन है।
कि एक जो चले आ रही है चीज़ है उसमें कुछ बुरी चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई, मतलब चेंज इन अच्छा, अच्छे में चेंज होकर के वो बुरा हो गया, बुरा हो फिर चेंज होकर के अच्छा हो गया। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है, ये उसमें बताया गया। और उसका थीम ये उसमें ये रहता है, जैसे इसी में जैसे इमेज मैपिंग का मैंने बनाया था वीडियो कि शेयर कर दी आपके बारे में मैप कर दी जाती चीज़ें, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है बाय द सोसाइटी नहीं तो आसपास वाले या जो आपको देख करके जो जज देख कर वो मुकुट उकुट आपको लग जाता होगा देख करके कि मुकुट पहन लिया है और ये सर्टिफिकेट दे रहे कि ए जरा क्या घुमक्कड़ जैसा घूमता रहता है, भाई इतनी मस्ती नहीं करते हैं, ओए इतना पढ़ाता क्यों है, थोड़ा खेला कर। तो यहाँ पर गीता जी के उसमें मैं बोलूँगा प्रभु को तत्व से समझो। तत्व से मतलब उसके क्रियाकलाप, गुण और इंटेंशन, उससे समझो। और जो बेटर हो सकता है वो चीज़ होनी चाहिए। ये मेरे वीडियोस से मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। कुछ मुद्दे मुझे लगे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से स्टार्ट किया था मैंने, कि मुझे इस पे भी कुछ बोलना चाहिए क्योंकि राजनीति बहुत हो रही थी। तो चलो आ जाते हैं वापस पोटेंशियल पे। तो हर एक व्यक्ति होता है, उसका एक अपना दायरा होता है और वो हर एक कोई किसी न किसी एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ रहता है। कुछ चीज़ें रहती हैं कि उसको लगता है कि यार इससे बाहर नहीं हो सकता मैं। यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, कुछ फ़ायदा भी रहता है, कुछ नुकसान भी रहता है और कुछ ये भी रहता है कि नहीं जाना भाई, मेरी चॉइस है, ठीक है, सब एवरीथिंग इज़ ओके। बट वही वाली बात है, पोटेंशियल कब खुद को रियलाइज़ होता है। कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि ये हमारे में ये एबिलिटी भी है, ये भी अच्छा कर सकते हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है। तो उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। कई लोग करते हैं लेकिन दुनियादारी में मतलब होशियारी कि मैं मतलब अगर आप होशियार नहीं हो तो आपको जो कुछ गालियाँ भी हैं जो आपको सर्टिफिकेट देने वाले देंगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दुनियादारी में जो सही चीज़ है उसको भी ऐसे घुमा करके बोला जाता है, तो वो उसको ऐसे गलत ट्रीट किया जाता है। तो वाली सारी चीज़ें हैं। और अपने सही को सही और दूसरे को सही को भी गलत कैसे करते हैं, ये दुनियादारी आजकल चल रही है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। जो भी सही है, स्टैंड रह करके समाज अगर गलत कर रहा है, समाज में कई चीज़ अच्छी भी होती है तो उसका भी विरोध होता है। तो यहाँ पर वही वाली बात, मैं जैसे इंटेंशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर अपनी स्वार्थ की भी बात करता हूँ कि यार अपने स्वार्थ के लिए भी व्यक्ति करता है, और उस स्वार्थ में भी दो सेक्शन रहते हैं, एक अच्छा स्वार्थ और एक बुरा स्वार्थ। अच्छा स्वार्थ कैसा होता है कि यार अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए सोचना कोई गलत बात थोड़ी है, लेकिन किसी दूसरे का बुरा करते हुए या अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या अपने राइट्स के बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कुछ और खिचड़ी चल रही है। अरे अपने राइट्स हैं, अपना राइट है तो वो तो अपने को लेना है। उसके लिए अगर अपन बात कर रहे हैं और उसमें सामने वाले को स्वार्थ दिख रहा है, उसकी ऐसी की तैसी नहीं, मतलब वो सोच रहा है उसका उसका दायरा है वो, और अपने को अपना देखना है। अच्छे वे में जा रहे हो, अपना राइट है, लेना है तो लीजिए। तरीका कई तरीके होते हैं और आपके तरीके ही बता देते हैं कि आपका इंटेंशन कैसा है। बोलते हैं ना, आपकी वाणी से आपके अंतःकरण की परीक्षा होती है। तो जो अंदरूनी मुद्दे रहते हैं, कई बार क्या रहता है, जैसे दुनियादारी की वजह से वैसे बोलना पड़ता है, लेकिन कई अच्छे लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों से चीज़ें सुधरती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन उसमें
अपने अपन इंसान है तो थोड़ा सा क्या है कि बैटरी लो और बहुत लो हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो पोटेंशियल की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है समाज के साथ में, इन्वॉल्वमेंट के बाद साथ में। समाज जो रहता है वो एक इन्वॉल्वमेंट बनाता है, ठीक है। समाज क्या है, आप और हमसे बन के मिल कर के बनता है समाज। और समाज एक रहता है एक घर का, क्या आप घर के जो सदस्य हैं वो और जो रिलेटिव्स होते हैं वो, एक इनका भी आप बोल सकते हैं एक छोटा समाज होता है। और एक उसके बाद बाहर का, जहाँ पर आप सामान्य लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपके दोस्त भी आते हैं उसमें और कई लोग आते हैं। दोस्त में भी कई जैसे जो घनिष्ठ रहते हैं वो परिवार जैसे ही रहते हैं, तो उसको परिवार के साथ, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो कंस्ट्रक्टिव रोल जो मतलब हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो हमेशा फोकस बताया जाता है कि बोले कि आप फोकस करो कि जो कंस्ट्रक्टिव और जो अच्छी चीज़ है उसको समाज कैसे बढ़ाए, उसके लिए समाज को काम करना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसमें हम अपने स्वार्थ को थोड़ा सा परे रख करके कभी कभी हमको उन चीज़ों के बारे में बात करके उसके सॉल्यूशन क्या है उससे, मतलब अगर गलत कर रहा है और समाज को एहसास नहीं है तो उसको एहसास दिलाने का काम हमको करना है। क्यों करना है? ऐसे नहीं अगर हमारे पोटेंशियल या हम अफेक्ट हो रहे हैं तो, और सही चीज़ के लिए कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना पोटेंशियल को भी साइड में रखते हो, आपको लगा कि नहीं यार ये सही चीज़ है, सही चीज़ के लिए अपने को रेस करनी चाहिए आवाज़। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला, उसमें कई लोग साथ में जुड़े, तो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट था क्या? नहीं, वो चाहते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले सबको देश में। ये चीज़ हो रही है, एक जगह हो गई है, तुम्हारे को इससे क्या दिक्कत है, तुम क्यों इस मामले को तूल दे रहे हो? अरे तूल इसलिए दे रहे हैं कि उससे जुड़े कितनी चीज़ें हैं जो सब जुड़ी हुई है, और जाने ना जाने अनजाने वो चीज़ें अफेक्ट कर रही है, आपको भी कर रही है और हमको भी कर रही है। और ये लोगों ने समझा तो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई। जैसे हमारे देश में मतलब भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में ये चीज़ मतलब होता है ना, क्या भूल गया, स्किप हो गया, चलो जान दो। तो पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर। पोटेंशियल में यही कि अगर आपका पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है तो पोटेंशियल आपके उस समय के लिए काम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए काम का नहीं है, उस समय के लिए काम का नहीं। आप अपने आप को जब जानने के इसमें फेज़ में जाते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं भी वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एनकरेजमेंट नहीं मिला या मुझे वो रास्ते नहीं दिखे उस समय। तो वही बात है कि हमको रास्तों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम किसी चीज़ को बंद करके और उसी चीज़ में हम उसी ज़िंदगी को हम अपना लें, जबकि हमारा पोटेंशियल और अच्छा है, ये हमको समझ में आ रहा है। कई बार हमको लगता है लेकिन होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? जब सपोर्ट नहीं मिलता है समाज से। मैं अभी समाज की इसीलिए बात कर रहा था कि आप और हम सब समाज से जुड़े हुए हैं, अच्छी बुरी एक्टिविटीज़ सब समाज का में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को समाज आड़े हाथ कब लेता है? जब किसी कल्चर को डिमेंड करना है या कल्चर के लिए वो लेकर के करता है, या वो, और जिस कल्चर में जो डिमेंड करने जैसा नहीं भी है उसमें भी वो बोलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती है। वुमेन एम्पावरमेंट में कई चीज़ें हैं जो मैं अपने कल्चर की बात कर सकता हूँ। नारी को पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नारी को पूछते हैं, नवरात्रियों में तो पूछते हैं, लेकिन बाकी समय, अरे भैया काफ़ी अच्छे से रखते हैं। और लेकिन
उनको बहुत सेफ्टी वो उसमें रखते हैं। ऐसा ये जो मन होता है ना, ये बहुत बावरा रहता है। तो एक हेल्दी रिस्ट्रिक्शन होती है और एक अनहेल्दी रिस्ट्रिक्शन होती है। एक खुद छुट्टा बेल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, छुट्टी बेल, बेल बेल का फीमेल वर्जन क्या होता है पता नहीं मुझे, गाय। तो एक छुट्टा बैल है और एक छुट्टी गाय है, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है। नहीं, मैं मतलब यहाँ पर गाय को नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको और मेरी बहुत वो रिस्पेक्ट है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी छुट्टा आदमी या छुट्टी औरत, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लड़की या कोई भी जो बिल्कुल फ्री है, ये करना है तो ये कर लिया, वो करना है तो वो कर लिया, कोई कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये जो होता है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं रहता है समाज में। लेकिन हाँ, अच्छी बुरी चीज़ों की समझ आप में भी है, हम में भी है। वो छुट्टापन को कंट्रोल करते हुए, हर एक व्यक्ति का मन बावरा ही रहता है वो तो, लेकिन कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि समाज का एक दायरा है, समाज में कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, एक हम सबको भी पता रहता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, बुरी चीज़, अच्छी बुरी चीज़ क्या है, जिसको हमने अपने माइंड में बना रखा है कि भैया ये चीज़ें अच्छी है और ये चीज़ें बुरी है। चीज़ें हैं वो सिर्फ अच्छी और बुरी, हमने उसको डिफाइन कर रखा है कि ठीक है। लेकिन उस चीज़ों के कारण से ही ग्रोथ डिपेंड करती है। एक अच्छी चीज़ों के कारण से ग्रोथ ज़्यादा ऊपर जाती है। बुरी चीज़ों को अच्छा मानोगे तो हो सकता है थोड़े समय के लिए ऊपर जाओ, लेकिन आप उसको नीचे गिरोगे आप। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब मैं ये बोल दूँ कि नहीं ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, ये एक मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है जो मैंने रखा आपके सामने। हाँ, आपके भी अनुभव होंगे इस तरह के जो आप रखे मुझे। तो बात वही है कि एक, अब यहाँ पर आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। मैंने पोटेंशियल की बात करी, एनवायरनमेंट की बात करी। एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर हम समाज, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हम अपने आप को समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ, हम इंट्रोस्पेक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन में सेल्फ काउंसलिंग अच्छी चीज़ होती है। सेल्फ काउंसलिंग मतलब जैसे आपको लगता है ना कभी कभी कि यार मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है, तो खुद से बात करो। लेकिन अकेले में करना नहीं, तो बाहर करोगे तो समाज तो बैठा है क्या, या खुद से बात करता है तो पागल है, वो चीज़ भी नहीं। लेकिन हाँ, आप खुद से बात करोगे, और करता है, हर व्यक्ति करता है। लेकिन जब जैसे इस जनरल लोगों के सामने एक्सपोजर होता है, एक्सपोज होता है, तो हर नहीं ये चीज़ नहीं करना, नहीं तो पागल बोल देंगे। तो ये चीज़ें होती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर वक्त करता है व्यक्ति, लेकिन बहुत कम लेवल पे करता है। उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक इंडिविजुअल है, हर एक की अपनी अपनी एबिलिटी है, किसी में कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है। तो जो समाज का जो रोल है, जो एटमॉस्फेयर का जो रोल है, अभी जो दिखाई देता है, किसी में अगर पोटेंशियल ज़्यादा है और किसी में कम है, तो डिफरेंस जो होता है, जो ज़्यादा में से अगर कम को माइनस कर देते हैं तो वो उसका प्लस वैल्यू हो जाती है जिसका ज़्यादा होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, किसकी एबिलिटी ज़्यादा, किसकी एबिलिटी कम। और यहाँ पर क्या है, ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं जाता है। यहाँ पर ये दोनों ही लड़ते रहते हैं और दोनों का पोटेंशियल ख़राब हो जाता है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। हमको बोलते हैं ना, मैं इससे भी अच्छा हूँ, मैं उससे भी अच्छा हूँ, या अच्छा हूँ। अपने आप को जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट्स भी, मैं पढ़ाता भी था, टीचिंग भी, तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोला, मैंने जो सीखा था लाइफ में, कि हम इस लेवल पे आ गए हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि इससे ऊपर जाएं।
जैसे स्कूल में तो क्या रहता है कि 100 मार्क्स मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है, और आपको 100 तक जाना है। आपके अभी 95 आए तो अगली बार आपके 96। अपने आप को कंपटीशन दो तो आप बेटर बन ही जाओगे। बिल्कुल, रिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स आर इक्वल टू सक्सेस। कितना बढ़िया बोला ना। लेकिन ये चीज़ करने में बहुत पसीने आ जाते हैं। और जो करता है, जो इस मामले में जो टॉपर्स होते हैं बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जो टॉपर्स नहीं होते हैं और जो नॉर्मल जो कम नंबर लाते हैं, वो अपने मन को इस तरह से समझा के रखते हैं कि यार टॉपर होके भी क्या कर लेंगे, अपने तो इसमें भी अच्छा हो रहा है तो क्यों दिक्कत है। वो ठीक है, लेकिन टॉपर्स और आप में जो नीचे वाले जो रहते हैं उसमें जो मेजर डिफरेंस होता है, पॉजिटिव डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। नेगेटिव डिफरेंस भी आपको मिल जाएंगे अगर आप देखने जाओगे तो। मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, लेकिन देखना और नहीं देखना वाली बात हो जाती। मेरी चॉइस अभी पॉजिटिव डिफरेंस पे है। तो यहाँ पर ये है कि जो टॉपर होते हैं वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, और उस आप इस चीज़ को भी नहीं इस चीज़ को मेहनत करता है, वो अच्छे नंबर लाया, वो अपने स्टैंड पर लिया, जिसके लिए वो अप्रिसिएशन का वो रहता है। और जो कम नंबर लेके आए उनको आप आगे अपने को लेके आना है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और दोनों को उस बेस पे एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। कम ना आओ, ठीक है, ये चीज़ नहीं होना, ये चीज़ में आओ हम तो जैसे हैं वैसे। लेकिन कोई आपको यार तू तो कम नंबर लेके आता है, तू ये करता है, तो फिर वो टीस करती है उस बच्चे को भी या उस व्यक्ति को भी। सामान्य अगर ये इसको अगर हम जनरलाइज वे में बात करें तो उसमें भी यही रहता है। हर कोई बिल गेट्स थोड़ी हो जाता है, हर कोई अंबानी, मुकेश अंबानी ये थोड़ी हो जाते हैं, टाटा अडानी नहीं हो जाते। क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं हो जाते ये नहीं बोल रहे हैं। वही एटमॉस्फेयर, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है मेन। और इस एक्सप्लोरेशन के लिए फर्स्ट नीड है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑब्जर्व कर लिया, पोटेंशियल भी समझ में आ गया। अब आती है इन्वॉल्वमेंट की बात। डिफरेंस है सब में, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें नहीं बढ़ना चाहिए कि ओए मेरे से छोटे, हमारे सामने छोटे से ठाकुर, नीचे आवाज़ नीचे, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। हाँ भाई ठाकुर है, हम भी बन जाएंगे, जब हम लड़ेंगे तो हम भी ठाकुर हैं। जब हम ज्ञान दे रहे हैं तो हम एक ज्ञान दे रहे हैं, मतलब एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो एक ब्राह्मण है। हम घर की साफ़ सफाई, अपनी साफ़ सफाई और अपने से अच्छे से रह रहे हैं, तो हम एक साफ़ करने वाले व्यक्ति हैं, अपने सफाई करने वाले व्यक्ति। जो वो बोलते हैं ना, जो भी क्लास बताते हैं उस क्लास में न जाते हुए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं शूद्र हूँ अगर मैं साफ़ सफाई करता हूँ और अच्छा इन्वायरमेंट देता हूँ। किनको देता हूँ? ब्राह्मण को देता हूँ, क्षत्रिय को देता हूँ, वैश्य को देता हूँ। इसमें मैं छोटा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन हाँ साफ़ सफाई कर रहा हूँ, मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, वाली बात है। और इसको ये बहुत पहले इसको इस तरह से रखा हुआ था और यही था कंसेप्ट, यही था। लेकिन जो एक्सप्रेशन बाहर जो आया, बाहर क्या आया, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये रहता है कि नहीं यार ये इस तरह के हैं और ये इस तरह के हैं। आप गीता जी में भी पढ़ोगे ना, तो कई ब्राह्मणों को गलत काम करते हुए बताया और उनके लिए जो दंड है वो भी बहुत भयानक है। कई शूद्रों को करते हुए बताया, उनके लिए भी गलत काम करते हुए दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी है। अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। जो उलझाने वाले लोग हैं ना, वो उसमें उलझाएंगे कि क्षत्रियों में भी कई लोग
अगर वही पावर का मिसयूज अगर क्षत्रिय कर रहा है तो उसके लिए भी दंड है। और वैश्य अगर धन का इस्तेमाल, वो धन कमा रहा है और अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पावर का मिसयूज, तो उसके लिए भी दंड है। तो वो वाली बात है। और इसमें बाद में कि भैया ये वाला सेक्टर ये इसको दबाता है, वो उसको दबाता है, ये चीज़ समाज में हुई है। लेकिन अब ये चीज़ होनी चाहिए कि सभी को मिल कर के, और जो मेन चीज़ है यार, मैं अपना बर्थ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ मैं किस उसमें जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मेरे अंदर चारों तत्व हैं, ब्राह्मण के भी हैं, क्षत्रिय के भी है, वैश्य के भी है और शूद्र के भी हैं। तो वो यहाँ पर भी बात आ जाती है, पोटेंशियल की बात आ जाती है, एबिलिटी टू डू वर्क। और इसको कैटेगराइज करके छोटा बड़ा करके ये चीज़ करना, ये राजनीति खेलने वाले जो मतलब बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स खेलते हैं, होशियारी दिखा कर के जो चीज़ होती नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको फिक्स कर देते हैं वहाँ पर, और जो चीज़ है ही, जो चीज़ नहीं है उसको फिक्स कर दिया, और जो है ही नहीं और उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ है। ये उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब इससे अफेक्ट तो नहीं होगे? अफेक्ट हो गए आप, मैं भी होऊंगा, आप भी होगे। बस वही है, अवेयरनेस के कारण एक अलर्टनेस होना चाहिए, एक नॉन प्रोक्रास्टिनेशन होना चाहिए, एक अवॉइडेंस होना चाहिए, और एक फोकस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए। तो फिर भटक गया मैं, आ जाता हूँ वापस। पोटेंशियल डिफरेंस और इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट जो बना है वो आप और हमसे मिलकर ही बना है। कहीं कोई हिपोक्रेसी हो रही है, समाज वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ अगर गलत कर रहा है, तो उसके लिए उसको रियलाइज़ कराना भी आपका और हमारा जॉइंट काम है, जॉइंट रोल है इसमें। तो अगर आप अपनी बातें रखोगे तो हो सकता है वो चीज़ें वर्कआउट हो। तो रखिए, मैं यहाँ से रख रहा हूँ। मुझे लगता है जो जो शेयर करने चीज़ जैसी चीज़ है, जिससे थोड़ा सा एक स्टेप हम और आगे जा पाए, वो मेरा मोटिव रहता है। 2 लोग देखे, 3 लोग देखे, 4 लोग देखे, चाहता तो बहुत सारा हूँ कि भैया मिलियन बिलियन लोग देखें, उससे मेरी इनकम हो जाए। अगर वायरल हो जाए वीडियो तो क्या बुरा है? अगर मेरी अच्छी चीज़ों की एक्सप्रेशन हो रहा है, जा रहा है कहीं पर, तो क्या बुरा है? लेकिन बोलेंगे कि भैया ये ज्ञान दे करके निकल जाता है और पैसे कमाता खुद है। अरे भैया, मैं ये बोलता हूँ, जैसे अगर आप अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हो और उससे आपको इनकम हो रही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जॉब जो होते हैं ना, आपने देखे हैं जो कई जब कॉल सेंटर के जॉब, उसमें क्या करते हो आप? उसमें आप बोल करके आप सॉल्यूशन देते हो। आपके पास में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है कि इस क्वेरी का जवाब ये देना है, आपको इस क्वेरी का ये जवाब देना है। तो वो आपकी जॉब होती है बोलने की कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, सामने से ऐसा कॉल आएगा, ये प्रॉब्लम होगी, तो उनको ये जवाब देना है, या ये जवाब है ही नहीं हमारे पास में, तो हमको जो भी उसके लिए आगे की जो प्रोसेस है उसमें फॉरवर्ड करना तो फॉरवर्ड करना, नहीं तो क्लियर कर। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक बोलने वाले जॉब होते हैं, एक माइंड से सिर्फ बैठे बैठे सॉफ्टवेयर बनाना है। बैठे बैठे सॉफ्टवेयर तो ऐसे बोल दिया जैसे मैंने, उनका कुछ काम ही नहीं है। उनका माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इतना माइंड से यूज़ करते हैं, वो घर पे भी उनको शायद बोलने की इच्छा भी होती हुई तो भी अंदर से इतने एग्जॉस्ट थक जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो भी अच्छे से बात कर लेते होंगे। वही मैंने जैसे मेडिटेशन का बताया था, तो ध्यान कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे हम कर ही लेते हैं। तो वो चीज़ आपके चेहरे पे तेज भी लेके आती है। भटक गया मैं, फिर से भटक गया। चलो ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन्वायरमेंट की भी बात करी कि अगर कहीं इन्वायरमेंट अलग जा रहा है, आत्मचिंतन के बाद में आपको पता चला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद में आपको पता चला यार ये चीज़ें और अच्छी हो सकती है, ये चीज़ करी जा सकती है, तो उसको बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। मैंने बढ़ाई क्या, कोशिश कर रहा हूँ।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी क्या करती है, चलो छोड़ो, कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करिए। बस वही है कि जो हमारा ध्येय है थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बढ़ते जाते जाए विथ रिस्पेक्ट टू आवर पोटेंशियल। ठीक है, हम उस कुएं में ही नहीं रह जाए। कई लोग रह जाते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, और वो उस घेरे में रह जाते हैं। जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं हो पाता, और जो नहीं डिज़र्व करते हैं उस पर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। किसी को डिससेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस पे हर एक व्यक्ति को थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और इसमें समाज का रोल प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उस सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर होने के लिए एक स्पेस मिलनी चाहिए, और वही आपको और हमको करना है। ये मन बड़ा बावरा है, ये ऐसा मैंने टॉपिक उठा लिया कि मैं इस पर बोले ही जा रहा हूँ, और शायद लड्डू भी बन रहे हैं। एक लड्डू बना करके रख दिया, एक लड्डू बना करके रख दिया, रिपीट हो रहा है शायद। तो अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है। ठीक है, डिफरेंस तो है, लेकिन अपने पोटेंशियल को पहचान करके उस पोटेंशियल तक जाना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इन्वायरमेंट बनाना बहुत बढ़िया बात। बनाओ, इन्वायरमेंट बनाओ अपने आसपास का, ऐसा का बनता है, कोशिश हो सकती है। तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देख करके आप उस इन्वायरमेंट को बनाने की आप कोशिश करें। अरे फेल होंगे, पास होंगे, वो बात ठीक है, करो तो सही। नहीं करते हो तो भी ठीक है, वो आपका चॉइस है। तो मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, और मैंने अब वापस से लड्डू बनाना शुरू कर दिए। तो अब मैं लड्डू नहीं बनाता हूँ, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में फिर से आऊँगा किसी नए टॉपिक को लेकर के, जिसको मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो। ठीक है, मैं इनकम करूँ, हा, मेरा वीडियो वायरल हो जाए, हा, नहीं वो नहीं। अच्छी चीज़ डिलीवर हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय माँ भारती।